भारत में समय से पहले ही लू चलने के कारण चिंता गहराने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई हिस्सों में पारा 43 डिग्री के पार जा चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी की गर्मी ने 125 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दरअसल 15 मार्च 2025 को ओडिशा और झारखंड में पहली गर्म रात दर्ज की गई, जबकि पिछले साल 2024 में ये स्थिति 27 मार्च को गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिली थी। देश में तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे इस बार फरवरी में ही लू का असर दिखने लगा। पहली बार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा परिभाषित सर्दी के महीने यानी फरवरी के दौरान लू चली। 25 फरवरी 2025 को गोवा और महाराष्ट्र में इस साल की पहली लू दर्ज की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पिछले 125 सालों में फरवरी में इतनी ज्यादा गर्मी पहले कभी नहीं देखी गई। हाल ही के सालों में न सिर्फ लू पहले आ रही है, बल्कि इसकी तीव्रता भी बढ़ती जा रही है। 16 मार्च 2025 को ओडिशा के बौद्ध में भारत का सबसे ज्यादा तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं झारसुगड़ा और बेलंगीर में भी तापमान क्रमशः 42 और 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बता दें कि फरवरी 2025 के दौरान भारत के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रात का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। वहीं 11 से 23 फरवरी के बीच देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम एक दिन रात का तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। विशेष रूप से ओडिशा और झारखंड ने 15 मार्च 2025 को अपनी पहली गर्म रात महसूस की है, जबकि 2025 में ये 5 अप्रैल और 29 मई को दर्ज की गई थी। बता दें कि ओडिशा समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रात का तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। ओडिशा में 12 और 20 फरवरी 2025 को 2 बार ऐसा हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक इसी दौरान उत्तर पश्चिम भारत के 2 जगहों यानी राजस्थान और जम्मू कश्मीर में रात का तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश समेत कई पहाड़ी इलाके और केरल जैसे भारतीय राज्य जिन्होंने अतीत में हीट वेव का अनुभव नहीं किया, वहां भी अब जरूरत से ज्यादा तापमान की उच्च आवृत्ति प्रदर्शित हो रही है। कर्नाटक में 2030 तक 2.0 डिग्री सेल्सियस गर्म होने का अनुमान जताया गया, जिससे ये क्षेत्र भीषण गर्मी की चपेट में आ जाएगा, जिससे कमजोर आबादी वाले लोगों के लिए ज्यादा खतरा पैदा हो जाएगा।